नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं N4 न्यूज़ भारत। आज हम लोग हैं हज़ारीबाग के कर्जन ग्राउंड में, जहां पर डेंटल कॉलेज के द्वारा यहां पे फ्री चेकअप किया जा रहा है। और अगर आपको उससे संबंधित कोई इलाज करवाना है तो उसमें 30 से 70% तक की भारी छूट है। ये कैंप कल से लगा हुआ है और यहाँ पे आकर के आप अपना चेकअप करवा सकते हैं। यहाँ पे फ्री में जाँच है और अगर आपको कुछ बीमारी है तो फिर उसके लिए 30 से 70% तक की छूट है। यहाँ पे 4 चीज़ों के लिए चेकअप हो रहा है: दांतों की जांच, आंखों की जांच, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को लेकर के। तो चलिए हम लोग आइए अंदर जानते हैं, बात करते हैं डॉक्टर से और जानते हैं यहाँ पे किस तरह से चेकअप हो रहा है। लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे लोग आकर के अपना चेकअप करवा रहे हैं। और आगे की जानकारी के लिए हम लोग खुद बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से और जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह यहाँ पे ये चेकअप सिस्टम लगाया गया है कल से और अभी तक क्या क्या हुआ है। नमस्कार सर, आप बताएंगे, अपना नाम बताएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे ये चेकअप कैसे हो रहा है और आप लोग कैसे यहाँ पे अवेयर किए हैं लोगों को। अच्छा, ठीक है। पहले तो मेरा नाम है डॉक्टर निशात गवली। मैंने MDS किया है पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में। हम लोग हज़ारीबाग डेंटल कॉलेज डेमोटांड, वहाँ से कल से हम लोग स्टेडियम में कैंप ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। लगभग अभी तक का 90 to 95 पेशेंट्स हमने स्क्रीन कर चुके हैं और 15 से 20 पेशेंट्स का हमने ट्रीटमेंट किया है। ट्रीटमेंट के लिए हम लोग वी आर गिविंग लाइक ऑलमोस्ट 30 to 70% का डिस्काउंट डिपेंडिंग ऑन द ट्रीटमेंट। और उसके बाद जितने भी पेशेंट्स हैं जिसका मेजर ट्रीटमेंट रहेगा, हम लोगों ने उनको कॉलेज के लिए ट्रांसफ़र किया हुआ है, जहाँ जाके उनको लाइक 30 to अगेन आई एम सेइंग 70% डिस्काउंट में सारी ट्रीटमेंट्स विद इन लाइक टाइम स्पैन ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। उनको कोई तकलीफ नहीं, वेटिंग नहीं। उसके साथ उनका पूरा एक्यूरेट ट्रीटमेंट 95 से 98% रिजल्ट के साथ हमने अच्छा ट्रीटमेंट किया है। यहाँ पे भी आप जैसे देख सकते हैं, हम लोग दांत स्केलिंग, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, और लगभग अभी 10 या 15 लोगों के दांत सफाई ऑलरेडी हो चुकी है। 1 या 2 लोगों के दांत भी निकले जो मेजर केसेस है, जिनको दांत का रूट कैनाल का ट्रीटमेंट है। मरीज़ ऐसी भी थे जिनको साथ में मरीज़ ऐसी भी थे जिनको दांत में बहुत तकलीफ थी और दर्द था। उसके साथ हमने उनका दांत का इलाज अच्छे से कर लिया है। 2-3 लोगों के दांत भी निकाले हैं और 10 से 15 पेशेंट्स हमने रेफ़र भी किया है, जिसके कारण वो लोग कल आएंगे और कल उनका लाइक कम्प्लीटली जो टूथ प्रॉब्लम्स है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो कैंप लगाए हैं, यहाँ के आप लोगों को कैसे अवेयर किए कि यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, लोग यहाँ पे कैसे आ रहे हैं? ये कैंप हमको 10 या 15 दिन पहले जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने बताया था। उसके थ्रू हमने कम्प्लीटली यहाँ पे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशंस, बैनर डिस्प्ले और जितना भी हमसे एडवर्टाइजमेंट हो सके मैनुअल लेवल पे हमने सब किया था, जिसके कारण काफ़ी लोग अवेयर थे कि कल या और आज के दिन में कैंप होगा। तो इसके कारण हमारा जो कैंप का पॉजिटिव रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, और यहाँ पे लगभग कल से अभी तक कितने लोग आ चुके होंगे? हाँ, अभी तक का काउंट आज आप देख सकते हैं अराउंड 25 पेशेंट्स है 1 घंटे के अंदर। कल अराउंड 40 या 45 पेशेंट्स थे। तो हम लोग को एक्सपेक्टेड एक चल रहा है कि लाइक 120-130 पेशेंट्स हम लोग स्क्रीन कर लेंगे विद पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग द ट्रीटमेंट। अच्छा, और आप बता सकते हैं जैसे कि यहाँ पे 4 चीज़ों का जांच हो रहा है, आंखों से रिलेटेड, दांतों से, तो आप कुछ ऐसा दर्शकों के लिए बताइए कि वो लोग अवेयर हो सके और वो लोग घर बैठे ही कुछ पहले से प्रिकॉशंस ले सके। ठीक है, मैं डेंटल का आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, दांत का प्रॉब्लम ऐसा है कि ऑल ऑफ अ सडन आएगा नहीं। दांत का जो इनिशिएशन रहता है, दांत में कोई तकलीफ होना, एक रूट कॉज से चालू होता है, ग्रास रूट लेवल से। आपको दांत में हल्का सा पहले कालापन या कुछ ये दिखेगा, वो धीरे धीरे ग्रो होते हुए इन्फेक्शन में कन्वर्ट होता है, उसके कारण दांत दर्द होता है। अगर आप दांत देखते होंगे मिरर में या ब्रश करते वक्त, अगर आपको थोड़ा सा भी ब्लैक स्पॉट अगर दिखता होगा तो आप आके तुरंत डॉक्टर के पास दिखा दीजिए, जिसके कारण हम अर्लीस्ट में उसमें से एक सिंपल सा सीमेंट डाल देंगे, जिसके कारण आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। तो उसका खर्चा भी कम रहेगा। जैसे जैसे आप निगलेक्ट करते रहेंगे, जैसे जैसे आप आगे का उसको होल्ड करके रखेंगे, उसका ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा, फिर अपॉइंटमेंट टाइम भी बढ़ता रहेगा। और जब फाइनल स्टेज रूट कैनाल में अगर आपने बचा लिया दांत तो बचा सकते हैं, नहीं तो आपको दांत निकालना ही पड़ेगा। और दांत ऐसी चीज़ है कि आपको ऑल ऑफ लेवल, इट्स नॉट ओनली कि डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बाकी सारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो दांत के कारण ही होते हैं। अगर आपका दांत और जो हम ओरल कैविटी बोलते हैं अगर वो स्वस्थ है तो आपकी बाकी जो शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा। अच्छा, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने दांतों को एक कितना बड़ा रूट कॉज बताया है, तो अभी हम लोग जानेंगे इनसे आंखों के बारे में आप लोगों को क्या अवेयर कर सकते हैं। हाँ, साथ में हज़ारीबाग डेंटल कॉलेज में हॉस्पिटल भी है, जिसके लिए हम लोग फ्री स्क्रीनिंग और फ्री आई चेकअप रखते हैं, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलिक एसिड्स और आयरन के टैबलेट्स
हम लोग सभी जितने भी लेडीज़ पेशेंट्स हैं और जितने लेडीज़ एथलीट्स आए थे सबको हमने आयरन के टैबलेट्स, आयरन का सिरप एंड फॉलिक एसिड के टैबलेट्स दिए हुए, साथ में सबका आई चेकअप मैंडेटरी किया हुआ है। आँखों का ऐसा है कि आँखों का जो मेन कॉज है दैट इज़ हेरिडिटरी। अगर आपके घर पे किसी को ऑलरेडी चश्मा होगा या आँखों की कोई प्रॉब्लम है तो 90 to 95% चांसेस रहे कि वो सिबलिंग्स में आए या फिर उनके जो भी बच्चे हैं उनमें आए। अगर आपको थोड़ा सा बच्चों को ऐसा लग रहा है 4th या 5th स्टैंडर्ड में कि उनको दिखने में कोई तकलीफ हो रही है तो आप एज अ पेरेंट्स पहले ही जाके उनको कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास या जो आई डॉक्टर है उसके पास जाके आप दिखा दीजिए। वो चेकअप कर लेंगे, एक सिंपल सा चश्मा लगेगा। जैसे जैसे आप इग्नोर करते रहेंगे तो चश्मे का नंबर भी बढ़ते रहेगा और आगे जाके बच्चे को प्रॉब्लम भी होगी। आपकी आंखें अच्छी है तो बच्चे का पढ़ने में ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि उसको जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से जब तक समझ आएगा नहीं वो कुछ समझेगा नहीं। इसलिए आई का ध्यान रखना इज़ मेरे लिए अगेन जैसे दांतों का ध्यान रखते हैं आप आंखों का भी ध्यान रखिए। ठीक है, अभी हम लोग ये जानना चाहेंगे जैसे कि अभी बारिश का मौसम आया है तो इससे जर्म्स तो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, तो एक बेसिक आप लोगों को ऐसा हेल्थ के रिगार्डिंग दे करके मतलब क्या ऐसा आप बताना चाहेंगे हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों को? कि जनरल हेल्थ के लिए मैं बता सकता हूँ एज लास्ट टाइम हम लोग कोविड में भी थे, आप हैंड सैनिटाइज करिए और रेगुलर हैंड वॉश कीजिए। जितना हो सके बाहर का खाना जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि कंटामिनेटेड है उसको अवॉइड कीजिए। बारिश के सीज़न में होता क्या है कि जो पानी का जो लेवल है वो आपको कंटामिनेटेड मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसके कारण टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, कोलेरा हो गया, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस के होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। उसी के लिए आप जितना हो सके कि वाटर प्यूरिफाई करके पीजिए और जितना हो सके घर पे आप जितना एक डोमेस्टिक क्लीनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, एनवायरमेंटल क्लीनिंग रहता है एक डोमेस्टिक क्लीनिंग, आप जितना घर साफ रखेंगे उतना ही कंटामिनेशन का चांसेस कम रहेंगे। एज अभी तक तो हमको सबको आदत पड़ गई है कि खाना खाने के पहले आप हाथ धो लेंगे, खाना खाने के बाद हाथ धो लेंगे, तो इट इज़ जितना आप खुद के लिए पर्सनल हाइजीन आप अच्छा मेंटेन करके रखेंगे उतना इट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ। धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को इतना बताने के लिए। और अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दवाइयों का यहाँ पे लगा के रखा हुआ है सो दैट कि जो भी कोई आए और यहाँ पे उनको उसके हिसाब से दवाई रेफ़र किया जाता है। और जैसा कि आपको डॉक्टर ने बताया कि हेल्थ के रिगार्डिंग बेसिक आप क्या कर सकते हैं कि अभी बारिश के सीज़न में जम से बचने के लिए खुद को जितना साफ़ रख सके, जैसे आप कोविड के दौरान कर रहे थे हैंड सैनिटाइज एंड ऑल। और आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी इंटर्न्स हैं ये लोग चेकअप कर रहे हैं। अभी दांत का चेकअप हो रहा है, यहाँ पे कुछ एथलीट्स आई थी जो अपने दांतों का चेकअप करवा रही हैं और मेनली यहाँ पे रूट कॉज हर चीज़ के लिए दांतों का बताया गया, तो यहाँ पे दांत स्पेशली हर चीज़ के लिए हर किसी का चेक हो ही रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंटर्न से बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग कैसे यहाँ पे कल से अभी तक ये जांच सेवा प्रदान कर रहे हैं। आप बताएंगे अपना नाम और बताएंगे कि आप यहाँ पे कल से कैसे आप लोगों को सेवा दे रही हैं। मेरा नाम मोमिता है। यहाँ हम लोग के कॉलेज की तरफ से कैंप का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बहुत ही कम पैसों में यहाँ पे इलाज हो रहा है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ मिल रहा है। यहाँ पे जो भी आ रहे हैं यहाँ पे दांतों का फिलिंग करवाना, फिर दांत सफाई, फिर जो दांत ऑलरेडी इन्फेक्टेड उनको उखाड़ना, ये सब कल से हो चुका है यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे मरीज़ कितने निकल करके आए होंगे? जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं सिर्फ चेकअप करवाने के लिए और कुछ सही में किसी कोई इन्फेक्टेड कोई ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो यहाँ पे मरीज़ कितने होंगे कल से? कल से 50 से तो ऊपर ही है पेशेंट्स। उसमें से ऑलमोस्ट 20 जन तो एटलीस्ट है जिन्होंने ट्रीटमेंट यहाँ पे करवाया है। और बाकी लोग जिन्होंने जो लोग विलिंग नहीं थे यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए, उन लोग को हम लोग के कॉलेज में रेफ़र किया गया है कि फर्दर इन द फ्यूचर जब भी उनको इस दिक्कत के रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाना है वो हम लोग के कॉलेज में आके करवा सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि कैसे यहाँ पे लोग आकर के अपने ट्रीटमेंट करवा करके यहाँ पे संतुष्ट हो रहे हैं, और अगर जिनको यहाँ पे नहीं करवाना है वो डेंटल कॉलेज में जा रहे हैं। तो हम लोग यहीं से और इनसे बात करेंगे कि और जानेंगे कि यहाँ पे कल से अभी तक क्या क्या हुआ है। अपना नाम बताएंगे? नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर सौम्या राज और मैं ये बताना चाहूँगी कि कल से यहाँ तक हमने यहाँ पे जिस भी प्रकार की दांत से संबंधित हम कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं हमने वो सब किया। जैसे सबसे कॉमन होता है स्केलिंग, जिसमें गंदे दांतों को साफ़ किया जाता है। जो आपको दांत में पीलापन दिखता है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है। उसके बाद यदि आपके दांत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हैं, हिल रहे हैं या पूरी तरह से सड़ चुके हैं, तो हमने उन दांतों को निकाला भी है। फिर कुछ ऐसे दांत होते हैं जिसमें हम भर के उन दांतों को बचा सकते हैं ताकि आपको उनको निकालने की ज़रूरत ना पड़े, तो सीमेंट के माध्यम से हमने उनको भर के उन दांतों की जो वाइटलिटी है उनको बचाने की भी पूरी कोशिश की है। और आप दर्शकों को बताएंगे कुछ ब्रेसेस के बारे में, जैसे कि ब्रेसेस किस मतलब क्या होता है ऐसा कि ब्रेसेस लगता है और कब तक लगाना चाहिए, और ब्रेसेस के दौरान क्या क्या मतलब कि सावधानी बरतनी चाहिए?
देखिए, ब्रेसेस की लगाने की एक उम्र होती है जो कि ज़्यादातर मान के चलिए तो 13 साल के बाद ही होती है। कई बार ऐसा देखा गया है बच्चों में कि कुछ उनके दांत आगे की तरफ मतलब सामने आ जाते हैं, कुछ दांत पीछे की तरफ हट जाते हैं, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि एस्थेटिक प्रॉब्लम आ रही है, दिखने में सुंदरता की प्रॉब्लम, कई बार चबाने में दिक्कत, कई ऐसे तरीके की दिक्कत आती है। 13 साल के बाद भी यदि ऐसी कोई दिक्कत है किसी बच्चे के अंदर, तो उसको ज़रूर किसी ना किसी डेंटल क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाके एक बार दिखाना चाहिए, जांच कराना चाहिए और फिर ब्रेसेस को ज़रूर लगाना चाहिए। ब्रेसेस के दौरान एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये है कि दांत की सफाई आप विग्रेस अच्छे से ब्रश कीजिए, डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए, इंटरडेंटल ब्रशेस का यूज़ कीजिए। अब ब्रेसेस के दौरान ऐसा क्या होता है, जैसे कि लगा होता है तो शायद लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता होगा, तो वो उस दौरान क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, ये सब आप बता सकते हैं? जब भी तुरंत आपको ब्रेसेस रखे तो भले कोई भी मौसम क्यों ना रहे, आप सबसे पहले आइसक्रीम की तरफ ज़रूर जा सकते हैं, वो आपको थोड़ा ठंडक देता है, दर्द को कम करता है। और उसके बाद मैं एज अ डॉक्टर आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप नरम चीज़ें खाएं, कोई भी हार्ड चीज़ें ना खाएं, नरम चीज़ें जैसे रोटी दाल में भिगा के या चावल दाल, ऐसी कोई भी नरम चीज़ें आप आराम से खा सकती हैं। ऐसा कोई भी चीज़ ना खाएं जो कि बहुत ही चिपचिपा या स्टिकी रहे, जैसे चॉकलेट्स या फिर डेट्स, जो कि आपके ब्रेसेस में जाके फंस सकता है, दांत में फंस सकता है, जिसकी वजह से आपको और आपके डेंटिस्ट को दिक्कत होगी उसको बाद में ठीक करने में। जी धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे जाना कि दांतों से संबंधित यहाँ पे इतना कुछ बताया गया है, यहाँ पे ब्रेसेस के रिगार्डिंग भी यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे कुछ दवाइयों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे जो हमें ये बताएंगे। और आप बताएं कि ये दवाएं किस चीज़ की हैं और किन्हें कब लेना चाहिए? आयरन का मल्टीविटामिन की दवा जो हम लोग किसी पेशेंट को भी इसको खा सकता है, इसको प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मतलब जनरली ये किस चीज़ की कमी से, या फिर लोगों को कौन कौन से एज के लोग ले सकते हैं, या फिर किस चीज़ की कमी के से ये लेना चाहिए? आयरन की कमी जो होता है उसके वजह से हम लोग इसके आप ले सकते हो, मल्टीविटामिन है वो आप खा सकते हो, उसमें एज इफेक्ट नहीं है, आप 18 ईयर्स के बाद भी आप खा सकते हो, कोई इसमें कोई एज नहीं। तो यहाँ पे हमें इन्होंने दवाइयों के बारे में बताया कि एक मल्टीविटामिन का टैबलेट था और एक आयरन का, और आयरन की कमी पे आप ले सकते हैं, मल्टीविटामिन आप ऐसे भी ले सकते हैं, वो आपको हेल्दी रखता है, स्वस्थ बनाता है। और इसी के साथ देखते रहे N4 न्यूज़ भारत।